अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के इस पावन दिवस पर काव्य कलरव समूह के सभी सम्मानित सदस्यों का हार्दिक अभिनंदन एवं आप सभी को इस दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। इस अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के इस अवसर पर योग अभ्यास की एक सामान्य और महत्वपूर्ण क्रिया जिसे हम शिथिलीकरण की प्रक्रिया कहते हैं, इसका अभ्यास हम करेंगे। इसके पहले हम ओम का उच्चारण एवं प्रार्थना करेंगे। इसके लिए हम सभी आसन पर, चटाई पर, सुखासन, पद्मासन या सिद्धासन किसी भी आसन में बैठ सकते हैं। और यदि हमारे शरीर की स्थिति ठीक नहीं हो तो हम सोफा, कुर्सी या पलंग पर भी बैठ सकते हैं। सबसे पहले हम ओम का उच्चारण करेंगे। इसके लिए हम आसन पर बैठकर सिद्धासन, सुखासन में ज्ञान मुद्रा बनाएं। अपने नेत्रों को कोमलता से बंद करें और गहरा श्वास लेते हुए 3 बार ओम का उच्चारण करेंगे। गहरा श्वास भरते हुए तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ॐ सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ असतो मा सद्गमये, तमसो मा ज्योतिर्गमये, मृत्योर्मा अमृतं गमये। ॐ योगेन चित्तस्य पदेन वाचा मलं स
शरीरस्य च वैद्यकेनं योपाकरोतं प्रवरं मुनीनां पतञ्जलिं प्राञ्जलिरान्तोऽस्मि। ओम शांति शांति शांति। कुछ पल के लिए शांत चित्त होकर इसी भाव में हम बैठे रहें। प्रार्थना से हमारा परमात्मा से सीधा संबंध स्थापित होता है। अतः हम कुछ पल के लिए शांत होकर प्रार्थना के भाव में हम डूबे रहें। अब हम शिथिलीकरण की क्रिया के लिए हम तैयार होंगे। अपने संपूर्ण शरीर को ढीला छोड़कर हम बैठ जाएं। हमारी श्वासों को हम सामान्य होने दें और प्रकृति के साथ समता स्थापित कर रही है हमारी श्वासें, ऐसी हम भावना करें। अपना ध्यान अपने पाँवों की अंगुलियों पे लाइए और भावना कीजिए कि हमारे पाँवों की अंगुलियां शिथिल और चेतना रहित हो रही है। अब अपना ध्यान अपने तलवों पे लाइए और भावना करें कि हमारे तलवे भी शिथिल हो रहे हैं। धीरे धीरे ऊपर की ओर बढ़ते हुए अपना ध्यान अपनी पिंडलियों पे लाएं और वहाँ भी शिथिलता का अनुभव करें। हमारी पिंडलियाँ शिथिल और चेतना रहित हो रही है। हमारे शरीर में ऊर्जा का संचार धरती से ऊपर की ओर ऊर्ध्वगमन के रूप में हो रहा है और इसी ऊर्जा के संचरण से हमारे शरीर के सभी अंग निर्देशानुसार शिथिल हो रहे हैं। अब अपना ध्यान अपने घुटनों पे लाएं और भावना करें कि हमारे घुटने ऐंठन रहित, विकार रहित और शिथिल हो रहे हैं। अब अपना ध्यान अपनी जंघाओं पे लाएं और भावना करें कि हमारी जंघाएं शिथिल हो रही है। अब अपना ध्यान अपने कमर पे लाएं और भावना करें कि हमारी कमर शिथिल
और चेतना रहित हो रही है। अब हमारे शरीर का पाँव की अंगुलियों से लेकर कमर तक का संपूर्ण भाग पूर्ण रूप से शिथिल और चेतना रहित हो चुका है। हमारी श्वासें पूर्ण रूप से प्रकृति के साथ समता बनाते हुए चल रही हैं। अब अपना ध्यान अपने पेट पर लाइए और भावना कीजिए कि हमारे पेट की सभी मांसपेशियां शिथिल हो रही है। अब अपना ध्यान अपने सीने पर, छाती पर लाइए और वहाँ भी पूर्ण शिथिलता का अनुभव कीजिए। अपना ध्यान अपने पीठ पर लाएं। अपनी संपूर्ण पीठ का मानसिक रूप से अवलोकन करें और अपना ध्यान पीठ के नीचे के हिस्से पर लाएं और ऐसी भावना करें कि हमारे पीठ का नीचे का हिस्सा शिथिल हो रहा है, चेतना रहित हो रहा है। अब पीठ के मध्य भाग पर अपना ध्यान लाएं और यहाँ भी शिथिलता का अनुभव करें। अब पीठ के ऊपरी भाग अर्थात कंधों तक के भाग पर अपना ध्यान लाइए और भावना करें कि हमारे पीठ का ऊपरी हिस्सा पूर्ण रूप से शिथिल हो चुका है। अब हमारी संपूर्ण पीठ शिथिल हो चुकी है। अब अपना ध्यान अपने हाथों की अंगुलियों पे लाइए और भावना कीजिए कि हमारे हाथों की अंगुलियां शिथिल हो रही है। अब अपना ध्यान हाथों की हथेलियों पे लाइए और वहाँ भी पूर्ण शिथिलता का अनुभव कीजिए। अब अपना ध्यान हाथों की कलाई से लेकर कोहनी तक के भाग पे लाइए और भावना कीजिए कि कलाई से कोहनी तक का भाग हमारे हाथों का पूर्ण शिथिल हो चुका है। अब कोहनी से कंधों के भाग तक हाथों की शिथिलता का अनुभव कीजिए। हमारे हाथ कंधों के भाग तक शिथिल हो चुके हैं। अब अपना ध्यान अपने कंधों पर लाइए और भावना कीजिए कि हमारे कंधे पूर्ण रूप से शिथिल और निरोग हो रहे हैं। अब अपना ध्यान अपनी गर्दन पे लाइए और भावना कीजिए कि हमारी गर्दन ऐंठन रहित, विकार रहित और शिथिल हो रही है।
मानसिक रूप से अवलोकन करते हुए भावना कीजिए कि हमारे होठ, नासिका, नेत्र शिथिल हो रहे हैं। हमारी श्वासें प्रकृति के साथ समता स्थापित करते हुए बिल्कुल सामान्य रूप से चल रही है। हम गहरी शांति में डूब रहे हैं। हमारे जीवन में निश्चिंतता, निर्भीकता और प्रसन्नता जैसे दैवीय सद्गुणों का विकास हो रहा है। अब अपना ध्यान अपने ललाट पर लाइए और भावना कीजिए कि हमारा ललाट, हमारा मस्तिष्क पूर्ण रूप से तनाव रहित हो रहा है, शिथिल हो रहा है। अब अपना ध्यान अपने मन पर लाइए और भावना करें कि हमारे मन की चंचलता दूर हो रही है। हमारा मन पवित्र हो रहा है, हमारा मन निर्मल हो रहा है, हमारे मन की गति नियंत्रित हो रही है। अब अपना ध्यान अपने कपाल पर लाते हुए वहाँ पूर्ण रूप से शिथिलता का अनुभव कीजिए। अपना ध्यान अपनी वृत्तियों को आसमान में स्थिर कीजिए और हम कुछ पल के लिए इसी अवस्था में बैठे हुए ध्यान की गहराइयों में प्रवेश करेंगे। हम हमारे बंद नेत्रों से मानसिक रूप से व्यापक आसमान का अवलोकन कर रहे हैं, देख रहे हैं। हम गहरी शांति में प्रवेश कर रहे हैं। हम इस मधुर संगीत की ध्वनि के साथ सरोबार होते जा रहे हैं। गहरी शांति, अनुपम शांति। चित्त की प्रसन्नता। हम ध्यानस्थ हो रहे हैं, हम निश्चिंत हो रहे हैं। गहरी शांति, कोई चिंता नहीं, कोई तनाव नहीं, पूर्ण शांति। हम ध्यान कर रहे हैं। नास्ति ध्यान समम तीर्थम।
ध्यान के समान कोई तीर्थ नहीं, नास्ति ध्यान समम यज्ञम। ध्यान के समान कोई यज्ञ नहीं, नास्ति ध्यान समम तपम। ध्यान के समान कोई तप नहीं। तस्मात् ध्यानम समाचरेत्। अतः हमें ध्यान करना चाहिए और हम वही अभ्यास हम कर रहे हैं। गहरी शांति, चित्त की पूर्ण प्रसन्नता, आसमान की व्यापकता हमारी आंतरिक शक्तियों के विकास में सहायक हो रही है। गहरी शांति, अनुपम शांति, हम शांत भाव से बैठे हैं। गहरी शांति, गहरी शांति। अब धीरे धीरे हम चेतनता की ओर लौट रहे हैं। हमारे शरीर में चेतनता का प्रवेश हो रहा है और हम साम्य अवस्था में आ रहे हैं। इसी भाव में बैठे रहें कुछ पल, बिल्कुल मौन, शांत, लेकिन हम चेतन अवस्था में आ चुके हैं। अब धीरे धीरे कोमलता से, प्रसन्नता से अपने नेत्र खोलें। अब हम प्रार्थना करेंगे हमारे जीवन में आनंद और सत्य, प्रेम जैसे सद्गुणों का विकास हो। ऐसी ही प्रार्थना हम करेंगे। हे प्रभु आनंददाता, हे प्रभु आनंददाता, ज्ञान हमको दीजिए। हे प्रभु आनंददाता, ज्ञान हमको दीजिए।
दुर्गुणों को दूर हमसे कीजिए। हे प्रभु आनंद दाता, ज्ञान हमको दीजिए। लीजिए हमको शरण में, हम सदाचारी बने। लीजिए हमको शरण में, हम सदाचारी बने। ब्रह्मचारी धर्म रक्षक वीर व्रतधारी बने। हे प्रभु आनंद दाता, ज्ञान हमको दीजिए। निंदा किसी की हम किसी से भूल कर भी ना करें। निंदा किसी की हम किसी से भूल कर भी ना करें। ईर्ष्या कभी भी हम किसी से भूल कर भी ना करें। हे प्रभु आनंद दाता, ज्ञान हमको दीजिए। सत्य बोले झूठ त्यागे, मेल आपस में करें। सत्य बोले झूठ त्यागे, मेल आपस में करें। दिव्य जीवन हो हमारा, यश तेरा गाया करें। हे प्रभु आनंद दाता, ज्ञान हमको दीजिए। जाए हमारी आयु हे प्रभु, लोक के उपकार में। जाए हमारी आयु हे प्रभु, लोक के उपकार में। हाथ डाले हम कभी न भूल कर अपकार में। हे प्रभु आनंद दाता, ज्ञान हमको दीजिए। कीजिए हम पर कृपा ऐसी, हे परमात्मा। कीजिए हम पर कृपा ऐसी, हे परमात्मा। मोह मद मत्सर रहित होवे हमारी आत्मा। हे प्रभु आनंद दाता, ज्ञान हमको दीजिए। प्रेम से हम गुरुजनों की नित्य ही सेवा करें। प्रेम से हम गुरुजनों की नित्य ही सेवा करें। प्रेम से हम संस्कृति की नित्य ही सेवा करें। हे प्रभु आनंद दाता, ज्ञान हमको दीजिए। योग विद्या ब्रह्म विद्या हो अधिक प्यारी हमें। योग विद्या ब्रह्म विद्या हो अधिक प्यारी हमें। ब्रह्मनिष्ठा प्राप्त करके सर्वहितकारी बने। हे प्रभु आनंद दाता, ज्ञान हमको दीजिए। शीघ्र सारे दुर्गुणों को दूर हमसे कीजिए। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के इस पावन पर्व पर हमारा ये संकल्प बने, इसलिए दो पंक्तियों को एक साथ दोबारा। जाए हमारी आयु हे प्रभु,
लोक के उपकार में जाए हमारी आयु है प्रभु। लोक के उपकार में हाथ डालें हम कभी न भूल कर अपकार में। हे प्रभु आनंद दाता ज्ञान हमको दीजिए। शीघ्र सारे दुर्गुणों को दूर हमसे कीजिए। अब धीरे धीरे अपने नेत्र खोलें और योग और प्रार्थना से जनित आनंद का हम अनुभव करें। आप सभी को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की पुनः हार्दिक शुभकामनाएं और हमारी ईश्वर से ये प्रार्थना है कि यह योग विद्या, ब्रह्म विद्या हमारे जीवन में, हमारे जीवन का अंग बने। ओम।